नंदन सतगुरु तेरे जाका मीत साजन है समिया इस जन को कहो की कमिया जाका मीत साजन है समिया आएंगे नहीं, थोड़े थोड़े रहेंगे। कहो की कमिया जाकी प्रीत गोविंद स्यो लागी दुख दर्द भ्रमता को भागी जाकी प्रीत गोविंद स्यो लागी दुख दर्द भ्रमता को भागी मीत का मतलब ये है कि भाई भजन सिमरन करके रोज सिमट के ऊपर आवे ने सतगुरु के आके मिलाना हो जब, इसका मतलब ये है। वैसे थोड़ी है जी, बार तो कई दिन साथ रहेगा जी, फिर बार तो कई दिन साथ रहेंगे। क्यों माता जी के नहीं, फिर थोड़ा तो छूटना है ना जी। हाँ बोलो माता जी कुछ, हाँ बोलो कुछ, देख रही थी क्या? हाँ ना ना ना, कोई नहीं कोई नहीं भाई, जिसका मीत तेरे सजन है उसको किसी की कमी नहीं। इसका मतलब ये है कि भाई रोज सीमेंट के ऊपर आके सामने आ जाएगा ना जब, उसका मतलब ये है साहब, ये है ना भाई जो जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे। इसका मतलब दूसरे पहलू, इसका दूसरा पहलू ऐसे बना सकते हैं कि जब सतगुरु के सामने जाएगा ना जी, हाँ माता जी कोई बात नहीं, आराम से आ जाना है। माता जी को कुर्सी दे देना। ना ना कोई ना, 2 मिनट खड़े रहेंगे, कोई बात हाँ, माता जी को मजबूत वाह, करो। वाह, ना ना कोई नहीं, ये ले ले माता जी कुर्सी ले। ना ना कोई बात नहीं, कुर्सियाँ पर बैठे थे बैठे थे आप तो, कोई नहीं ये आप। फोन जालिए जी, कब आओगे कब आओगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जिनका मीत साधन समिया को काहे की कमी है, क्योंकि मीत का मतलब ये बारी अर्थ से लगाओ तो अलग बात है, और इसका सही अर्थ तो ये है कि भाई जब सिमटा होकर हम सतगुरु से मिलान कर लेते हैं ना जी, आमने सामने हो जाते हैं, फिर तो मीत हो जाती है। जब से आँख बंद करो को चले जाओ। जैसे घर में लड़ाई होती है ना जी, आईडी बना रखी है दूसरी, भगत जी कहते घर में लड़ाई होती है ना साहब, इन्हें दूसरी आईडी बना रखी है, ये बात करे है और कहते हैं क्यों जी, घर में लड़ाई होती है ना, ऐसे आईडी बना रखी है हैं, हाँ उसमें आईडी बना रखी है, बात करता है उसमें। इसी तरीके से ये है अपना देश है। भजन कर का भी हाथ ऊपर आते हैं ना, वहाँ पर भी आदमियों से जानकारी हो जाती है अंदर, वहाँ भी आईडी बन जाती है भाई, कहते हैं वहाँ भी बातचीत करते हैं, वो अंदर उनसे प्रेम पड़ जाता है उन आदमियों से, आँख बंद कर ऊपर चले जाते हैं। लोग देखे नहीं अपने ऋषि मुनि बैठ के ना, उठे ही नहीं, डिमक लगी उनके, क्यों जी, वहाँ भी इंस्टाग्राम की आईडी बनी हुई है, ठीक है ना जी। तो वहाँ बतलाते इन आदमियों से अच्छे हैं। बाबा जी कहते हैं ना भाई, यहाँ के मुकाबले में तो वो देश से हजारों गुना करोड़ों गुना ज़्यादा है। फिर उसका अलग अगम का वर्णन करते हैं ना भाई, अरबों चांद हो, अरबों सूरज हो, फिर भी एक रोम के मुकाबले में नहीं, इतना ही चीज़ है वहाँ पर नूर है। तो ऐसे ही वहाँ भी दोस्ती पड़ जाती है, आदमी भजन पे बैठते हैं, ध्यान पर जाके फिर उनसे बोल बतला लेते हैं। ये है साहब उनका अर्थ कि भाई भजन में बैठ के ध्यान ऊपर चले जाते हैं ना जी। तो वहाँ भी आदमी हैं ऐसे, जैसे सूक्ष्म देश के वासी हैं, फिर कांड देश के वासी हैं, फिर सचखंड के भी रास्ते मिलते हैं, वो भी आत्म में अंदर जाते हुए। कबीर साहब जी हैं, जैसे जो भी हैं, ये अपने मेरा भाई जो भी है, ये रास्ते मिलती है जो भी है। फिर वहाँ पर ही पड़ जाते हैं भाई, आए नहीं आज सिमटा होकर ऊपर आएंगे जब भी मिलेंगे उनको जी। ये भी जानकारी है, ये भी दोस्ती है अंदर। फिर उनको वहाँ प्रेम पड़ जाता है तो फिर यहाँ उसको फिक्का लगने लग जाता है। फिर ये दुनिया ऐसी होती है जैसे सार्वजनिक शौचालय, उसके अपेक्षा ये दुनिया ऐसी है जैसे सार्वजनिक शौचालय। सार्वजनिक शौचालय होता है ना, उसमें कोई सफाई नहीं करेगा, कोई बदबू होती है, ऐसे है दुनिया ये। मतलब कब, जब उधर का प्रेम पड़ने के बाद, जैसे कि भाई चीनी की चाय मिल जाए तो गुड़ की चाय छोड़ देता है। माता रानी
माता जी अब? ले लो बहुत है। हैं? दूध है यूं दूध पियो। हाँ माता जी, इसका भी ढक्कन खोल दे भाई। और इतनी देर हो रही है इंतजार करते करते हाँ। करते कब आऊंगा बाजी कब आऊंगा कोई बात नहीं। बच्चे ये- भी सो गए पाठ देखती हाँ, ये सोए का है माता, जागे है ना जी? अभी जगे हैं सारे। हाँ, फिर वो नींद निकाल ली ना, नुकसान क्या हुआ है? वो बेटा ड्यूटी पे जाता है ना 4 बजे। वो तो ठीक है माता जी, उन्हें नींद तो निकाल ली, चेतन हो गई वो तो बल्कि। वो हमने ले आया जाके उधर से। हाँ। अभी सोया है। वैसे इसका भी ढक्कन खोल दिया माता जी, देखे। हाँ जी, देखते आगे आगे आपके आगे जी, क्यों जी? जो रात का टाइम है भाई, प्यार बना कर रखना चाहिए, भी गड़बड़ ना हो जाए। हाँ जी रखना चाहिए, क्यों जी? नहीं हैं? तो गड़ोसी पड़ोसी के लड़ाई कर रहे हैं ना, रात में भी टिकते तो भाई है। हाँ जी रखना चाहिए रात में तो वैसे। दिन रात में आदत डालेंगे तो दिन में भी आदत हो जाएगी फिर, हैं? हाँ जी, क्या कह रहे माता जी? मैंने हमारा नीले महाराज से मुझे साई दास से सब। हाँ, तो नौरंगी बोल देना सीधा फिर। रंगीले तो हाँ, कोई हमारे पड़ोस में है, वो नौरंग नाम है उसका जी। आते जाते मैं उसको नाइन कलर बोल देता हूँ। और 9 कलर ठीक नहीं हो रही, मेरे पापा का नाम ही बदल दिया जी आपने। अरे भाई मैंने क्या बदल दिया, नाम में नौरंग बोलते हो तो मैंने अंग्रेजी बोल दिया। 9 कलर नौरंग। हाँ, कोई बात नहीं माता जी, आदमी को ही हंसाया जाता है, आदमी को। ये बेत नहीं हंस रही माता जी, पेट पौधे नहीं हंस रहे। नहीं, आपके अंदर हंसने का गुण दिया भगवान ने, तो हंस रहे हो आप। कीड़े मकोड़े नहीं हंस सकते, पेड़ पौधे नहीं हंस सकते, दीवार नहीं हंस सकती, समझे? चलो कोई बात नहीं, ये हंसना भी एक कला है जो सबके पास नहीं होती, माता जी के नहीं। हंसना भी एक कला है, आदमी का है वेले बैठे हंसेंगे थोड़ी जी, और उल्टी बात सोचेंगे करके। एक बुढ़िया थी माता जी, बात सुनी भी पहले, वो क्या करे, वो दोपहरी सी होगी ना जी, देड़ी में आके रोए, खूब रोए जोर जोर से। घने आदमी इकट्ठे कर ली, पता नहीं भाई क्या होगी, जवान मौत कैसे, घने आदमी इकट्ठे कर ली। फिर भी बोले कुछ नहीं जी, बच के हो गया, कुछ नहीं बोले, खूब रोए रो। एक ने कहता है क्या बात है, क्यों रो रही है? नहीं, भाई सुबह जल्दी उठी थी, काम सारे कर लिए थे, काम कुछ तरह कुछ था है नहीं, मगर ये थोड़ा रोए ली। हाँ जी, देख ले, आदमी बेला होने के बाद भी ना, बेला होने के बाद भी माता जी आदमी रोने की सोचे, आदत है ये। एक बूढ़ा बैठा था, उसकी घरवाली भी थी, एक पड़ोसन आके बैठ गई, अरे एक लड़का था, वो बूढ़ा उससे कोई बात पूछ रहा था और की कुछ वह बूढ़ी उसका नहीं आँख काटे, की बतला वैसे कि ब्याह की बतला वैसे कुछ बात करे उससे। तो क्या बतला रहे ऐसे कि ब्याह की बात बतला है, कुछ गाली बकरी उससे। तो वो लड़का बोला, ताऊ ये बुढ़िया क्यों गाली बकरी थे, क्या बात है? मेरा भाई पुराना ट्रांसफार्मर है, चढ़ करे है। जी पुराना ट्रांसफार्मर है, स्पार्किंग कर रहे, स्पार्किंग। तो आदत हो जाए चाय करने की, वो करे जी डरा। तो फिर वो बूढ़ा बोले जी कि प्लेट बदलवा दो भाई। फिर जी कहीं पर बदलवा ले, कोई कुछ काम नहीं करती हुई। पार्किंग करती रहती है ना, प्लेट से हो ट्रांसफार्मर में, जी कहीं पर बदलवा ले, ट्रांसफार्मर में बदलना पड़ेगा देखो। तो इसलिए आदत हो जाए माता जी। हाँ, टिक के कौन बैठे बूढ़ा जब आराम से, वो कुछ बक करता रहेगा। 60 साल के ऊपर की उम्र हो जाए ना माता जी, फिर कुत्ते की उम्र शुरू हो जाती है। तो कुत्ते की उम्र में कुत्ता क्या भोगता रहेगा सारे दिन, ऐसे किया मैंने, ऐसे किया, ऐसे किया, सुने कोई उसकी है नहीं, कोई है ना, कोई नहीं सुनता उसके बेचारे के, ऐसे सारे दिन भोगता रहेगा जी। फिर 80 से लेकर 100 साल की उम्र उल्लू की शुरू हो जाती है, उल्लू ऐसे देखता रहेगा, ऐसे देखता रहेगा, सुना कुछ है नहीं बेचारा, क्या यूँ करता रहेगा, जो न्यारा घेरेगी कोने में। हाँ जी, यह अवस्था आ जाती है आदमी ऊपर है। हाँ जी, इसलिए 40 साल तक की खुद की उम्र होती है इंसान की। 40 साल तक आदमी ना तो बीमार पड़ता है। आपकी दया में है, सही बच्चे वो उससे बढ़िया, सही सेवा हो रही, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज की। क्या करें माता जी, हमारे को तो घर से काट रखे।
क्या करे साहब ये बता। क्या कह रही हो? तो माता जी हंसने से कार्बन निकल जाता, टेम ही करना हो गया ना वैसा, ये कार्बन का टेम हो गया, ये निकल जाएगा, ये ताजे हो जाएंगे फिर ये, है जी। आपकी तो जरा सी लगेगी माता जी, ये नहीं हंसी आएगी तो जी माता जी ने सारे ठाट हो रहे भाई, सारा कुछ मौज हो रही है। माता जी भजन कर ले, भजन कर ले भजन तो ना होता महाराज, देव में तो बैठ जा, मैं तो बैठा नहीं जाता, पैर आता है ना कुर्सी जब बैठी सिमरन पर बैठती हूँ तो मेरे को नींद आने लग जाती है, और बेचारा आने लग जाए कि मैं क्या बताऊँ। क्या लग जाए बस ऐसे ही हर जिंदा हाँ जंजाल तो कुछ तो आवे आगे आपके। तो दिखता तो कुछ को नहीं। हाँ नहीं आज जंजाल के ये नहीं दिखे आज अगर बोले महाराज जी तो करें ऐसा। कोई बात नहीं माता जी, जिससे भी है ना उसी लगे रहो, ये ना देखे कि नींद आ रही है आप कुछ हो रही आप लगे रहो। नींद भी नहीं आती, चाहे मैंने 2 दिन और जगाई रखो और बैठाई रखो, नींद भी नहीं आती। अब निजाम में नींद की दुखिया नींद नहीं आती। कोई नींद तो मेरी ले ले भाई, और तुम्हें क्या भाई कुछ तो हाँ कोई तो सब दिन में 4 बैठे हैं, तो कोई सी देख ले बटे नीचे मुंह करके हंसे मारे अरे काम का ही तो है ये जी, है नीचे मुंह करके हंसे के पता नहीं लगेगा कभी। वहाँ 2 बुढ़िया वहाँ पर न्यू बदल बैठी है, नू डक्के में और खूब पाटे में, अरे इससे क्या हो रहा है भाई, बदल बैठी बैठी खूब पाटे नु करे जी, हम तो जो मुँह डक्के खूब हंसे जी, जमका थी आज रज का थी को क्या बात खूब हंसाया मगर, तो जी इसलिए मुँह ढक्के, ये तो नीचे मुँह करके हंसे, इन्हें पर्दे की जरूरत ही नहीं है। वो सब चल रहे थे ना जाको रस हर रस है आयो। हाँ भाई जिसने न्यू था ना, जैसे वो रस नहीं आएगा, जैसे सिमटा होगा ऊपर आएंगे ना जब रस मिलेगा वो, अरे साथ रहेंगे तो फिर कोई कमी नहीं, सतगुरु साथ हो जाएगा ना जी, फिर कोई कमी है नहीं भाई। जैसे राजा का नौकर होता है, वो कहीं भी घूमे कोई कमी नहीं उसके पास में, है ना जी। राजा का नौकर बन जाए इसलिए सतगुरु का मीत बन जाते हैं जैसे, या मीत से हमारा प्रेम पड़ जाता है ना, तो फिर कोई कमी नहीं। तो वैसे भी इन बातों का, इनका सब गुरबाणी का सब का मतलब क्या था, अंदर का है वाणी, अंदर से मतलब है इनका था भाई। सतगुरु तो हमारा आंखों से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि नीचे गंध है, आंखों से नीचे गंध है, नहीं आ सकता नीचे जी। एक बादशाह को गंदी कोठरी में आने की उम्मीद नहीं रख सकते बादशाह से, इसलिए आपने ऊपर आना पड़ेगा। जे आप ऊपर के पास पहुंच गए, पहला स्टेशन होता है ना, बाबा जी फरमाते हैं ना भाई, परब के सिम रिद सिद्ध नौ निधि, ये तो पहली स्टेज है मान लीजिए ये तो इसलिए हमारा जितनी तवज्जो हमारी आंखों के बीच में रहेगी उतने ही काम अच्छे चलते हैं, ये तवज्जो ऊपर रहेगी। मस्ताना जी महाराज ने लिखवाया है कि भाई जितनी तवज्जो आप ऊपर रखोगे उतने काम, उतना दुनिया झुकेगी, ऐसा बताया, ऐसे लिखा हुआ है किताब में। तवज्जो का मतलब भाई आंखों के ऊपर ऐसे ध्यान रख के बैठे रहो आराम से जी। काम तो ये आसान है, पर ये नित्य नेम का काम है, ये रोज रोज का काम है। जैसे एक दिन आलस हो जाए ना, जैसे ना बैठ फिर बैठना जी नहीं करेगा, फिर बैठना जी नहीं करेगा जी, फिर आदत फिर आलस से होता जाएगा, जाके आगे आगे तो बैठने आ जाए। लगातार का नित्य नेम का, रोज रोज का है। इसलिए आप जैसे ये भी एक खुराक है, जैसे आप एक दिन रोटी ना देना जी तो क्या होगा महाराज के लिए, हैं नहीं सो एक दिन रोटी ना दे तो बेचैनी होने लग जाएगी, खाना भूख लगेगी, हाँ थकावट महसूस करेगा और करेगा। इसी तरीके से आत्मा को एक दिन खुराक ना देना जी तो आत्मा डगमगा जाती है, चैन सा नहीं आता है इसको, फिर बेचैनी कहो कुछ भी हो जाए, मान ले थकावट, बेचैनी, अकेलापन, खालीपन, निराशा, ऐसी बातें कुछ। और जो रोज़ रोज़ इसको खुराक देते रहेंगे तो ये ताज़ी ही बनी रहती है, क्योंकि ये घने दिन से इसको खुराक नहीं मिल रही, यानी भजन रूपी खुराक नहीं मिल रही इसको। भोजन शरीर को तो खुराक मिल रही है, भोजन भजन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कहने का सार ये है कि भाई एक दिन भजन ना रोटी पानी खाते हैं या चाय ना पियो एक बारी, तो कितना शरीर ऐसा हो जाता है अपसेट सा, यानी टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप हमारे सारा कुछ देना पड़ता है। चाय के टाइम चाय, रोटी, लस्सी, दूध, सारा कुछ करना पड़े ना जी। इसी तरीके से भजन है, ये सिमरन है, ये यानी नित्य नेम इसको हम आप खुराक दोगे ना जी, आप महसूस करोगे जैसे आत्मबल सा पैदा हो गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे कि आप वर्जिश करने लग जाते हो तो आत्मबल अंदर से पैदा हो जाता है,
आत्म बल अंदर से वर्जिश करती है तो बाकायदा शक्ति पैदा होने लग जाती है हमारे अंदर। इसी तरीके से सेवन के करने से भी बाकायदा शक्ति पैदा होने लग जाती है। कोई भी चीज़ है जो इकट्ठी होती है वो बढ़ती है। यूनियन इज स्ट्रेंथ आते हैं ना, जैसे एकता बल है। फिर यूनियन ऑफ व्यू इज स्ट्रेंथ, यानी ख्यालों का इकट्ठा होने का नाम ही ताकत है। ये इकट्ठे होंगे ना जी, फिर और ताकत बढ़ेगी। जैसे आदमी से बच्चा पैदा होता है और माँ से मांस पैदा होता है, जागी हुई रूह से रूह जागती है। इसी तरीके से बाकायदा सेवन के करने से सिमरन पैदा होता है। ऑटोमेटिक ताकत आएगी, आपको नाम जपनेंगे, आप महसूस करोगे ये नाम अपने आप जपा कैसे जा रहा है। इसे हो के पहले जोर लगाने से नहीं होता था, ये अपने आप ही जपा कैसे जा रहा है। आप ऐसे महसूस करोगे कब, जब आपने जोर लगाया इस पर। भैया कि ये मशीन है, कोई अंदर है, इसको एक बार चला देने से तो अपने आप चलती रहती है। और बाबा जी कहते हैं भाई वो नाम है जो अपने आप ही जपा जा रहा है। इससे सिर्फ तवज्जो देनी पड़े, ध्यान देना पड़े, प्यार करना पड़े इस चीज़ से। फिर आप महसूस करोगे जी जिस चीज़ को मैं मेहनत से नहीं जप रहा था ये अपने आप कैसे चलने लग गया है। यानी ये भी एक अभ्यास है। जो मतलब है तो ये अनुभव की चीज़, थोड़ा सा मेहनत करेंगे फिर महसूस करोगे आप। चलो ठीक है माता जी, है प्रसाद वरसाद दे दें इनको। ले उठा के। नहीं प्रसाद जाको रस हर रस है आयो, सोन रस नाही लपटायो। जैसे ये ना जी, जैसे रात है ना, जैसे रात और जब रात आएगी तो दिन चलेगा, दिन होगा तो रात नहीं रहेगी। जिन्होंने भगवान का रस आ जाता है ना, और रस नहीं, उसका मन बातें नहीं। अगर 12 बातें हैं तो भाई और रस नहीं आए। यानी जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं है, रात है वहाँ दिन नहीं है। भाई जहाँ भाई काम है वहाँ नाम नहीं है, जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं है। दोनों कबू ना मिले, रवि रजनी एक टाइम, दोनों नहीं मिल सकती ये चीज़ें। तो ये मतलब अलग मेल नहीं है इनका। तो अगर आप मेल मिलाते हैं इनका, फिर उतने पाप फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर उतने पाप इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ हाँ, ये नहीं सोचा, इसको भी आप तो बेचारे हो क्या करें। हाँ, लगाओ सब। जाका कहे आदर के चले, सो किसको नदर ले आवे तले। जाका कहे आदर के चले, सो किसको नदर ले आवे तले। ये था ना जी, जैसे मैं साहब घुमाते थे ना भाई, आज बात सही दे रखी है, कल टटिट भाई उसकी मर्जी है, पता नहीं भाई उसकी मौज में रहना है। मतलब कहने का आज बात सही दे, कल टटिट भाई उसकी मर्जी है। यानी ऊंचा होके नहीं होना बड़ा मुश्किल है भाई। एक बार मान उड़ाई मिल जाए आदमी को, फिर नीचा नहीं हो सकता। और भक्ति अपनी भाई ऊंचा भी उठा देती है, फिर नीचे भी कर देते हैं। इसका नाम भक्ति है भाई। ऊंचा होके नहीं होना मुश्किल काम है भाई। एक बारी बढ़ाई मिल जाए आदमी को, फिर वो नीचे के भाई तो ऐसे कर, तो फिर वो करे को नहीं ना भाई। पहले तो ऐसे था, अब ऐसे कैसे हो सकता है ना जी। MLA बन जाए एक बारी, फिर सरपंच के चुनाव उसको अच्छे नहीं लगते है ना। सरपंच के हैं, सरपंच बन जाए फिर मेंबर के लिए अच्छे लगेंगे उसको। बोलो साहब। जाका सब किछ ताका होई। ये जैसे ना जी अपना होए, इसका मतलब क्या है भाई। 2 थैलियाँ थी नमक की थैली, वो बोली हम समुद्र की गहराई को नापेंगे। वो ऐसे नीचे चली गई, नीचे चली गई, नीचे चली, ऊपर आई वो समुद्र में ही मिक्स हो गई, उसी के अंदर मतलब रम गई, उसी के अंदर ख़त्म हो गई। उन जैसा रोग भी बन गई। इसलिए जब आपका ध्यान से के ऊपर आ जाएगा तो फिर आप ही बन गए। फिर कौन देना, समुद्र की मिल जाएगी तो अलग बनेगी क्या हो जाएगा, समुद्र ही बन जाएगी, सब होगी। जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, ये किरणें अगर सूर्य छिप जाता है तो ये किरणें वापस सूर्य में चली जाती है, अलग नहीं रहती किरणें, अचानक नहीं होती है। इसलिए अलग अलग ये हो रहा है। एक बार उससे मिलने के बाद तो फिर वही हो जाएगी। एक बोतल है शराब की, आपने गंगा में डाल दी, बोतल अलग रहेगी कि क्या हो जाएगा, वो भी गंगा ही बन जाएगी ना। किसी भी आदमी हो मालिक के साथ लग जाए तो फिर वो उसी का रूप बन जाता है।
अजामुल डाकू था, गंगू चोर था, पता नहीं कितने कितने वाल्मीकि डाकू, कितने कितने डाकू हुए था वो। उन्होंने क्या किया था महात्मा जी, उन्होंने एक बार जो महाराज ने बोल दिया ना वैसे उसी की बातों में चले गए, तो उनका ध्यान ऊपर चले गया, तो वो संत बन गए। ख्याल का तो है, वहाँ रहने से थोड़ी होगा कुछ, क्यों भगत जी नहीं स्कूल में जाने से कुछ होगा थोड़ी है जी, क्यों भगत जी? हाँ जी, स्कूल में जाने से थोड़ी कुछ होगा जी, जब तक पढ़ाई ना करे। हाँ जी, पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई ना करे तो BA में नहीं हो सकता, मेरिट नहीं आ सकती उसकी। यानी डेरे में आना ठीक है, सारी बात सही है, मगर जो बात की जाए उस पर अमल किया जाए, अभी ऐसे जब कीमत पड़ेगी। अब ये ठीक ठाक से रहे, लेकिन कुछ आपको बदलाव से पता लग गया होगा माता जी को, ये बहन जी का है ठीक है जी। ना ना, बदलाव साफ पता लग रहा है पहले दोनों का है, ये शहर भी ठीक रहता है पहले से हैं। क्यों ये बहन जी भी शांत रहने लगी, सोचा कोई फायदा नहीं भाई, है ना जी? आपको लग नहीं रही है कुछ व्यवहार में, आपको तो पता लग रहा है थोड़ा मेरे साथ बहुत, तो शुरू से ठीक है जी, है जी? मेरे साथ तो शुरू से ठीक है। नहीं आपके नहीं, बाकी मैंने दूसरों के साथ कई दिन से देखी नहीं। हाँ न कर दोबारा देख जाए तो बता देना। हाँ जी, है जी? आज तो पूरी खुश है। हाँ। ना 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 नहीं हो तो फिर ये वैसे चिंता करे, टेंशन करे, सूख जाए। हाँ जी, ऐसी तो बात नहीं है कि भाई नाराजगी है, आगे लगे बस्ती में रहो अपनी मस्ती में, ये सब ये क्या है? कोई मरे कोई ये सूत्रा गोड़ता सके वो करिएगा। तो पता है, चलो ठीक है माता जी, है ना, कहाँ दे, ठीक है माता रानी है, ठीक है, धन धन सतगुरु।